हेलो। हेलो। हाँ कौन? सलाम वालेकुम। सलाम कौन? अरे भाई मैं देवबंदी था, जवाब कैसे दे दिया? काफिर हूँ मैं। तुम काफिर हो? तो काफिर को जवाब कैसे दे दिया सलाम का? काला हजरत तो बोला है नहीं देना जवाब, अच्छा निकाह जवाब टूट लो। जाएगा। अब जवाब लो। हाँ, सलाम बीवी है के जवाब तुम्हारी? देने के, अरे सुनो ना, सलाम के जवाब देने तो के बाद बीवी तुमने बताया बीवी देवबंदी है। हराम हो गई, निकाह करो निकाह करो। अरे तो जवाब देने के बाद, जवाब देने के बाद। अच्छा हम्म। अच्छा, अंसारी जवाब दे। हाँ, पहले तुमने बताया था क्या कि मैं देवबंदी हूँ, कि बाद में बताया? बोल। किसी को जब तू लोग मालूम नहीं नहीं देता है, ना। किसी को मालूम नहीं है सामने वाले को कि भाई वो देवबंदी है, तो जाकर उसको सलाम नहीं करेगा। अरे तुमने बताया नहीं, तुमने कहा सलाम अरे तो वालेकुम। अब अरे तुमने कहा तुम सलाम लोग वालेकुम। बोलते हैं ना अस्सलाम माने दादा। हाँ? हम्म। अब तुमने सलाम हम्म। क्या समझ के किया, अब वो तुम बताओ। बोलो। अच्छा हाँ, हाँ, क्या समझ के क्या किया? बोले? क्या समझ के सलाम किया? बोल। किसको? हमको क्या समझ के सलाम किया? मुसलमान समझ के किया या काफिर समझ के सलाम किया? अगर काफिर समझ के किया तो ये इस्लाम में काफिर को सलाम करने का तरीका क्या है? अगर मुसलमान समझ के सलाम किया तो फिर तू खुद काफिर है। चल जवाब दे। बोल। अरे अंसारी सुन, मैं तुझे बोल। काफिर नहीं, तुझे बिदअती कहता हूँ, बिदअती। चल चल बिदत पे ही बात कर, चल बिदत पे ही बात कर, देखता हूँ हाँ तो कितना। फोन तू मत काटना। बिदअती है। पहले हाँ, ये फोन मत बता कि काटना। काला हजरत तेरा नाम ने क्या है? काला तेरा हजरत नाम ने क्या है? दामन उठा के क्या किया था? तेरा नाम क्या है? अपना नाम बता। सुनना, पहले ये बता कि नाम काला नाम हजरत नाम ने बता, दामन नाम उठा बता। के क्या किया था? और ये कहाँ का हाँ? नंबर? सऊदीया का नंबर है ना? सऊदी का नंबर है ना? हम्म? ये कहाँ से तू बात कर रहा है? मैं हाँ, मैं बिहार से बात कर रहा भाई। ये बिहार का बिहार तो से। नंबर नहीं है। ये +4474114416 ये नंबर तो इंडिया का है ही वो नहीं। तेरा मोबाइल कुछ ऐसा होगा, ये बता कि काला हजरत इंटरनेट से ने बात कर रहा है ना? दामन इंटरनेट से उठा बात के कर रहा क्या है ना? किया था? इंटरनेट से बात करना तू है ना? दामन उठा के क्या बात किया था तू? क्या? कौन सा काला दामन हजरत उठा के ने। बात किया था? क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? पढ़, हम्म? इबारत पढ़, इबारत पढ़। काला हजरत कहाँ पे दामन उठाया था? अरे तो किधर से आ कहाँ रहा है? था, हाथ क्या पे लिखा उंगली है? डाल दिया, इबारत बोला। पढ़ेगा? इबारत पढ़, हाँ? इबारत पढ़। काला हजरत को तू नबी मानता है यार कि अल्लाह मानता है? अरे बोलता है कुल यार, हुवल्लाह कहाँ पे बन लिखा के है नबी निकलेगा। मानते हैं? हाँ? नाउजुबिल्लाह, कहाँ लिखा है नबी मानते? हाँ? पढ़, इबारत पढ़। बोलता है कुल हुवल्लाह बन के निकलेगा। हाँ? हाँ? कहाँ ये लिखा है? क्या क्या पढ़ेगा? है तू? हाँ? कहाँ हाँ? लिखा है? कहाँ लिखा है? पढ़, तू इबारत पढ़ता पढ़। नहीं किताब है, का नाम बता। कौन सा यूनिवर्सिटी पढ़ता है? किताब काला का हजरत नाम ने बता तो ना। लोग को खाली किताब का गाली नाम बता। बोलने को किताब का नाम सिखाया। बता। अंसारी, अरे किताब का नाम अंसारी बताएगा? तुझे गाली बोलने का सिखाया। अरे नान कौन गाली बक अंसारी। रहा है? लाना तो हाँ? तुझ पर बेशुमार। मैंने कहाँ गाली बकी? मैं तो जब किसको देखता गाली हूँ बक तू गालियाँ बकते रहता है, लगता है किसको तो गाली बकी पैदा रे? ही हुआ अम्मा से गाली किसको बकने के गाली लिए। बकी भाई रे? पढ़ा किसको गाली लिखा बकी रे? इंसान है तू। अरे किसको गाली मैं तो बकी, वो तो बता। देखता हूँ ये। देखो भाई, तू लानतुल्लाह गाली बोलता काज़िबीन। है, बोला आमीन दुगना बोल। बोलता है, क्या क्या बोलता है। हाँ हाँ? तो तू वो तो तुम्हारा हमेशा। हक है। अरे तू वो तो तुम्हारा हक है। अब सुन अरे किताब का नाम सुन। जवाब ले। तू आलिम जवाब ले, है, किताब का नाम आलिम की सुन। जबान बोल, आलिम से लानत कायल कर, मैं आलिम ताकि नहीं, मैं दुनिया आलिम सुन के नहीं। अरे सुन दे, ईमान मेरी ले बात आए। सुनेगा? तू मेरी हाँ? बात सुन कम से कम। सुना सुने का सुना मादा रखा कर, मैं भी सुना बोलता सुना। हूँ। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ। बोल बोल ये बोल मेरे बोल, पास तू भी रशीद अहमद बोल भाई, गंगोई। तू भी बोल। हाँ ठीक। रशीद अहमद गंगोई साहब के मेरे पास किताब, अशरफ अली थानवी की किताब है अरवाए सलाते यानी हिकायत औलिया। सफ़ा नंबर हाँ 272 पे फरमाते हैं, कहते हैं कि रशीद अहमद फरमाते। गंगोई साहब फरमाए। तू हाँ, बोलता रशीद। काफिर है फिर फरमाते। अरे तुम्हारे हाँ? लिए वो फरमाते हैं, हमको अदब सिखाया गया, हम अदब से नहीं, बात लेकिन करते हैं, तो एहतराम तुम्हारी कैसे जबान। करता? आला हजरत तो गाल, आला हजरत तो बोला उसका अब एहतराम भी सुनो। मत करो, उसको अरे हजरत सुनो तक सुनो मत सुनो, बोलो। तुम्हारे हाँ? देखो, सामने वाले देवबंदी को जिसमें खुश हो, सुनो, सामने वाले जिसमें खुश हो उस तरीके से नहीं, इंसान को बात करनी मुझे चाहिए। कैसे खुश होगा? अब मैं सुनो। तो बिदत नहीं मानता, अच्छा बिदत सुन, से अच्छा कैसे सुन, खुश हो अच्छा जाऊंगा सुन भाई? सुन सुन। हाँ? अच्छा सुनो मेरी बात सुन। अशरफ अली थानवी लानती आला। कहता है मरदूद, कहता है कि सुन हाँ लो हाँ, हक बोला वही जो सही, आप हाँ। एकदम हाँ सुन्नत अदा ठीक है। कर रहा है हाँ काला ठीक हजरत। है। हाँ कहता है हाँ मरदूद कि हजरत ने फरमाया कि हक ताला ने मुझसे वादा लिया है कि मेरी जबान से कभी गलत नहीं लिखवाएगा। तो ये कौन सी कुरान की आयत में है? जरा ठीक। रशीद अहमद गंगोही को, जहाँ पर ये रशीद अहमद गंगोही जहाँ ये सड़ गया था, आखिरी में अंधा हो गया था कोढ़ी इंसान, ये कौन सी किताब में, कुरान की कौन सी हाँ आयत में है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने वादा लिया हुआ है कि मेरी जबान से कभी गलत नहीं लिखवाएगा? कुरान की आयत पढ़, नहीं तो इस बात को कबूल कर कि कुरान में झूठ बोला उसने, गंगोही ने। चल पढ़ आयत पढ़ कुरान की, चल पढ़ आयत पढ़।
चलिए पढ़ाई पर। कुरान कुरान गंगोही के टाइम में उतरा था भाई। अरे तो इसने क्यों बोला? इसने सुन पहले सुन, इसने क्या लिखा है देख। हजरत ने फरमाया कि हक ताला ने मुझसे वादा लिया है। वादा किस में लिखा? कुरान में, और किसी किताब में नहीं। वादा लिया है कि अल्लाह ताला मुझसे झूठ नहीं लिखवाएगा। अब बता कुरान की कौन सी आयत में गंगोही से वादा लिया? वो कुरान की आयत पढ़ बंदी। अरे अंसारी, अरे कौन मदरसे से पारी दे तू? ये हिकायत बताया जा रहा है, हिकायत औलिया में बताया जा रहा है। तो कुरान से बता रहे हिकायत औलिया। अच्छा, ये हिकायत है। मतलब हिकायत में अगर कोई कह देगा कि मैं नबी हूँ, हिकायत बोल टाल देगा क्या? हिकायत में कोई कह देगा कि मैं नबी हूँ और हिकायत बोलकर टाल देगा कि ये तो हिकायत में है, वो कह देगा मैं नबी हूँ। अच्छा सुन मांग रहे वो चल सुन। अच्छा तो हिकायत नहीं ना मानता? सुन चल हिकायत मान ले। चल हिकायत नहीं सुन सुन एक मिनट सुन समझता है। चल ठीक है। आज सुन सुन मेरी बात सुन, मेरी बात तू कह रहा है। चल मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुनता हूँ। तो कह रहा है कि हिकायत औलिया में है, हिकायत की बात ये है, वो छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारे कहने पर वो भी मैं छोड़ देता हूँ। देखो ये मेरे पास तशकरतुल रशीद है, रशीद अहमद गंगोही की किताब है। सफ़ा नंबर 17 पर कहता है, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद गंगोही की जबान से निकलता है। और मैं कसम खा कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं मगर इस जमाने में हिदायत और निजात है मौकूफ मेरे इत्तिबा पर। ठीक है। हक वही जो जबान रशीद अहमद गंगोही से निकलता है। तो मतलब कुरान हक नहीं, हदीस हक नहीं, रशीद अहमद गंगोही की जबान से जो निकलता है वही हक है। रशीद अहमद गंगोही से क्या क्या हक में निकला? यार अंसारी तो कौन मदरसा में पढ़ा है? वो बता रहे अपने मुत्तबईन से कि देखो मैं कभी भी ऐसा गलत अपनी लाइफ में नहीं किया हूँ, अपनी लाइफ में कुछ नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ और आइंदा भी नहीं बोलूंगा, इस बात का तज़किरा किया है। तो कैसे सुनो 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 इतनी बात बड़ों की नहीं समझता अंसारी। सुनो ना, सुनो, इस बात को देखने के लिए रशीद अहमद गंगोही साहब की किताब देखना पड़ेगा ना। हेलो नहीं मतलब तू क्या देखो फतावे रशीदिया मेरे पास है। सफ़ा नंबर सुनो, सफ़ा नंबर 200 सुनो, सफ़ा नंबर 237 करके क्या 237 पर कह रहा है। सफ़ा नंबर 200 सुन पहले, सुनता ना, मैं तेरी बात सुनता हूँ ना आराम से। सुन पहले, मैं तेरी बात अच्छे से सुनता हूँ ना, तू भी सुना कर। पढ़ाया कलमा पढ़ाया। अबे यार कलमा पढ़ाता तो बोलता क्या आज से तू कलमा पढ़ना। जितने लोग रहते उनको बोलते कलमा पढ़ना। यार वो एक ख्वाब की बात करने का तू ऐसा करता अंसारी। सुधर जा, अभी भी अंसारी है तू। हाँ, ऊपर से नाम साबित है और साबित है तो सच्चा बोलते। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सच्चाई बोला। जो किताबें मैंने पढ़ी है मैं झूठ थोड़ी बोला। अब जैसे रशीद अहमद गंगोही किताब है। अरे सुनो की समझ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन तेरी अपनी। अरे मेरी बात तो सुन, बढ़िया से क्या समझता है? अरे सुन ना, सुन ना मेरी बात सुन। इब्तिदार नहीं देख। हाँ सब देख लिया, सब देख लिया। बताऊंगा नहीं बताऊंगा मैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह किताब मुझे। अब 2 मिनट सुन तो सही। कोई भी मसला कहीं से भी दाना पानी चला मेरा भाई, लेकिन सुन ले भाई, दाना पानी कहीं से चला। सुन ले बंदी, सुन ले। समझता है, बड़े दिमाग रखे, किताब के इसको रख के देख दिमाग में। चल अच्छा तू ही बोल ले, तू ही बोल ले, तू ही बोल ले। बोलने का मौका देगा ना। नहीं अंसारी बच्चे को पालने के लिए ऐसा मत कर कि कल होके पूछा जाए कि क्या क्या। किताब को समझ, उसमें है आखिर क्या। अगर कलमा पढ़ाया अशरफ अली रसूलुल्लाह तो उसने अपने इसको तो नहीं कहा कि आज से तू यही पढ़ना। हाँ, इसी को तालीम देना। अब मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। अब मैं सुनता हूँ ना आराम से बात, अब सुना करो सामने लेके बात यार कम से कम। मैं कहता हूँ तालीम देना। सुनो मेरी बात सुनो, कभी अकीदे की किताब पढ़ोगे ना, पहले के अकाबिर जो हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जैसे कि इमाम काजी अयास मालिकी रहमुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मशहूर ज़माना किताब है किताबुश शिफा, है ना, सुनो ना नाम। वो फरमाते हैं सफ़ा नंबर 22 पर फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं पैगंबर हूँ, पैगंबर का माना है पैगाम लाने वाला, ठीक है ना। कोई तो अपनी ज़बान से इतना इजहार करे, इतनी ही बात कह दे कि मैं पैगंबर हूँ, नबी ना कहे, सिर्फ कह दे मैं पैगंबर हूँ, पैगाम लेकर आए, उतने में वो काफिर हो जाएगा। हम अपने मुहद्दिसीन की बात माने या फिर किसकी बात माने? अब अशरफ अली थानवी साहब ने आखिरी में क्या कहा है कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो, सुनो फिर साहब का दिया एक तरफ। अरे साहब सुनो मेरी बात सुनो ना यार, मैं अरे मेरी बात सुनो ना यार, अरे यार एक मिनट सुन लो, मैं सारी वजाहत कर देता हूँ। मैं साहब कह रहा हूँ, असल अल्फाज जो होते हैं साहिब स्वास्थ्य होता है। मैं साहब कह रहा हूँ ना, साहब का मालूम क्या होता है? गाली देने वाला।
लुगत की किताब देखिए, अच्छा तो सीन से मैं बोल रहा हूँ, सीन से। काला हजरत की। अरे तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं थोड़ी गाली दे रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ अशरफ अली थानवी साहब, साहब के माने होते हैं गाली देने वाला, मैं थोड़ी गाली दे रहा हूँ। अशरफ अली थानवी साहब ये फरमाते हैं, मैं नहीं गाली दे रहा हूँ यार, मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ, मैं कहाँ गाली दिया बताओ? एहतराम कर रहा, नहीं कर रहा तू। नहीं नहीं, मैं कहाँ एहतराम करूंगा, मैं ऐसे काफिरों का एहतराम करूंगा? लानत हो। अगर एहतराम किया तो काला हजरत मैं एहतराम ही नहीं कर रहा पागल, सुन पहले अच्छे से सुना कर, मैं भी तेरी बात सुनूंगा अच्छे से, ठीक है? सुना कर कम से कम बात को, बात करने आया है तो अच्छे से सुना कर कम से कम। हाँ अच्छा सुना कर तो बताऊंगा ना। हाँ संकोच मत कर, हाँ ठीक है, देख सफा नंबर 237 पर रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है, क्या लिखा है कि किस बे इनकान तहते कुदरत बारी ताला है, क्यों ना हो वह अला कुल्ले शैइन कदीर। किस बे यानी झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत में शामिल है, ठीक है? तो अल्लाह ताला झूठ जो ऐसा लिखे, एतकाद रखे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, वो आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है, सिर्फ इतना ही बताइए, फिर आगे बात करिए। चले बोले, अब बोले पूरा कुदरत वाला है कि ना वाह अला कुल्ले शैइन कदीर में क्या आता है, कुदरत वाले में क्या है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है कि नहीं? जी जी पूरा बोले, पूरा बोले, दोनों है कि ना? पूरा बोलो, पूरा बोलो। तेरे अंदर सलाहियत है कि तू मुझे गाली भी दे सकता, मुझे एहतराम कर सकता, और अल्लाह तो कुदरत वाला है, तो उन्होंने ये क्लियर किया है कि हाँ अल्लाह ताला इस पर पूरी तरह कुदरत रखता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसका ये मतलब थोड़े वो अल्लाह को बोला कि अल्लाह अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, अगर अल्लाह ताला झूठ बोलने पर, अरे सुन, अरे सुन लो, अरे सुनो, गहराई की बात करो, सुनो 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 ना यार, एक बार सुनो। कमाना है, खाना है, तो भाई थोड़ा सा कहीं पर रख दे 2-4 साल बच्चे को, बीवी बच्चे पल जाएंगे, थोड़ा गोटा नसी हो जाए, किताब का मुताला बन जाके कर। अरे सुन तो, सुन ले एक मिनट मेरी बात, अच्छे से सुनता हूँ ना मेरी बात, सुनो। वो लोग मैं बता रहा हूँ, उन लोगों ने, अरे मेरी बात सुनो ना, तू समझ, सुनो ना यार, सुनो यार, देवबंदी साहब मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो। अगर आप कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर, हाँ, अगर अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है तो चोरी करने पर कादिर है, जिना करने पर कादिर है या नहीं? मरने पर कादिर है, शादी करने पर कादिर है या नहीं? बताओ, सिर्फ वही कादिर है, झूठ बोलने पर ही कादिर है, चोरी करने पर कादिर है या नहीं? अरे अल्लाह की सिफात में वो नहीं आता है भाई। क्यों? कहाँ है? झूठ बोलने पर आता है, सिर्फ झूठ बोलने पर आता है, सिर्फ झूठ बोलने पर ही आता है, चोरी करने पर नहीं आता कादिर। अगर एक बात आया, अभी तू बोल दिया, अभी वहाँ लिखता है ईमान से कहता है कि कुत्ता सब, वो कहाँ से तू लिया आता भाई? कौन सी बात? में ले, निगेटिव में मत ले। क्या ये ईमान में इस तरह का इल्म जो है, इस तरह का इल्म, अरे आलिमुल गैब अल्लाह के अलावा आलिमुल गैब व शहादा है जी, ठीक है, इल्मुल गैब अलग, आलिमुल गैब करके तो किस तरह से अल्लाह को ही करते रे भाई? क्यों ऐसा करे? किताब को समझ भाई, इबारत में क्या, सुनो एक इबारत में क्या है, इबारत में पढ़े हो तुम? पालने के लिए ये सब मत कर। अरे यार सुनो, इबारत पढ़े हो तुम हिब्बुल ईमान की? पढ़ के सुनाओ। मैं अरे एक बार नहीं कई बार पढ़ते भाई। क्या है जरा पढ़ के बताओ, जरा पढ़ के सुनाओ जरा क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कितनी बार तो तू लोगों से सुन चुका है, हमारे साहब असगर अली साहब से सुन सका, जिसको तू असगरी बेगम से एकदम मौसूम कर दिया है। सुनो लिखा है हिब्बुल ईमान में, सुनो एक मिनट सुनो यार, से सुन लिया है, हक्कानी साहब से सुन ले, आरिफुल भाई से। कौन? अब कहाँ तू बस गाली बोलना छोड़ दे, अपने बच्चे को पालना। किसको गाली दे रहा हूँ यार, किसको गाली दिया मैंने? किराए पे, और उसके बाद तहकीक कर, और ये बात करके किताब लिख कुछ अच्छा दुनिया से की इबारत सुना रहा हूँ मैं, सुनो एक मिनट। ये करके तो 4 साल ये चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन सुनो, इल्म ऐसा पैदा करके जा कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे नस्ल उनको एक अच्छे नाम पे, कोई मसलक तेरा काला हजरत तेरा, थानी के मसलक तेरा, किसी तेरा ऐसा कुछ करके जा कि लगे कि हाँ इतनी बात सुनता हूँ, मेरी बात तो सुना करो यार, मेरी बात सुना करो कम से कम। सुनता हूँ भाई, एक मिनट सुनोगे? कितना सुनता हूँ। कहाँ सुनते हो यार, इतना तुम बोलते हो, मैं यहाँ से तुम्हारी बात सुनता हूँ। सामने में न्याज पातिया करता है, सामने में
और अरे बोलते सुनो हैं ना, कि हाँ इसमें कुल पढ़ो ये करो। उसका भी जवाब जबकि देता हूँ, उसका भी वो जवाब दूंगा, उसका जवाब आला दूंगा, हजरत ने टेंशन मत लीजिए। उसका भी जवाब दे ने दूंगा ये भैया। कहा कि वो अबस काम है, अबस काम है। हाँ? अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, उसका भी जवाब दूंगा मैं, उसका भी जवाब दूंगा। ये बुखारी शरीफ 3578 तुम्हारे हदीस सबका नंबर है, जवाब है, सुनो। लेकिन मेरे तुम्हारे से एक हमदर्दी है कि तू इतना पढ़ा लिखा जानकार, इतना सलीकेमंद आदमी है, कोई भी मसलक से हो, लेकिन कुछ किताब लिख, कुछ किताब का बढ़िया से मुताला करके इस किताब का मफहूम माने क्या है। इस तरह से किसी की बात को लेके उछालते हैं। लेकिन एक जनाब, ने कलमा जनाब पढ़वा दिया आवाज यार, कलमा आवाज नहीं तो आपकी, पढ़वाया। नहीं नहीं सुनो, लैंग्वेज तो तुम्हारी बिहार वाली, लेकिन ये नंबर तो इंटरनेशनल बता रहे हैं यार। क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे इंटरनेट से फोन भैया क्यों हो गया? नहीं है भैया, आ जाओ हमारे गांव में आवत है, हम देखो। हाँ, कौन सा गाँव है, गाँव कौन कत्ता सा है? गेल चलिए यो श्रीमान, जिसमें करे छे हम समझ। हाँ हाँ, बिहार की लैंग्वेज मुझे कुछ कुछ समझ में आती है, एक दो मरतबा मैं आया हूँ। तो ये कहाँ पे हो बिहार में, कहाँ रहते कहाँ हो? पर आए हो भैया बिहार में? बिहार में कौन सी जगह पे गए भाई? मैं भभुआ हाँ, चैनपुर आया हूँ, भभुआ चैनपुर। भभुआ ये कौन चैनपुर का नाम शहर है सुना ना भाई? बिहार कोई में? शहर नहीं है, कोई मंगरौल। गाँव होगा भाई, शहर नहीं हाँ है। हाँ हाँ, शहर नहीं है, हाँ जैसे भभुआ, चैनपुर, समस्तीपुर और ये मंगरौल, ये सब बिहार में ही आता है ना। हाँ हाँ, समस्तीपुर का हूँ मैं अच्छा, समस्तीपुर के समस्तीपुर हैं का, हाँ। धर्मपुर, तो ये नंबर तो धर्मपुर ये के। ऐसा हाँ बता रहा है, ये नंबर तो जैसे इंटरनेट का नंबर नहीं बता रहा है। भाई, मैं एक बात बोलूँगा, मैं हमदर्दी में बोल रहा हूँ। मैं अच्छा देवबंदी बरेली के स्थानीय में देखता अच्छा, हूँ, आपका ये नाम क्या झूठ पड़ेगा का आप जनाब? बहुत सलाहियतमंद सुनो, आदमी हो। आपका नाम क्या है जनाब, मैं नाम दो तो बता तीन दें। मैं दो तीन आदमी का सुनता हूँ, एक नूर हसन है, एक किफायत अली है, इस हाँ तरह का। लेकिन आपको देखता हूँ बात करने में बड़े सलीकेमंद है, आपके अंदर सलाहियत है। आप थोड़ा किताब उताब लिखो, कुछ दीन का खिदमत करो, और ये देवबंदी बरेली के ऊपर उठ के कुछ काम करो भाई, आगे चल के फायदा होगा। ये नेट पर बात करके थोड़े पैसे कमा के कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं और कमाता अगर हूँ मैं, बात ऐसी करना बात वो, नहीं है। हाँ मैं भाई, जॉब करता हूँ, मैं भी ऐसी बात नहीं अंसारी है। हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, अंसारी अच्छा, मैं आप भी हूँ। अंसारी हैं? ठीक है, मैं भी जोला हूँ, मैं भी जोला ही अच्छा, हूँ। तो आपका नाम क्या पड़ेगा हाँ इसमें, ग्रामीण आपका हाँ, मेरा नाम? नाम नाम नसीर अहमद है। अच्छा, नसीर नसीर अहमद अहमद। साहब। अच्छा अच्छा, कभी हाँ यहाँ गुजरात आना हुआ है आपका? नसीर, नहीं उतना दूर नहीं गए, दिल्ली गए हैं, बॉम्बे में रहे हैं, अच्छा, बांद्रा वगैरह में, दिल्ली सुनिए में मेरी रहे बात हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट। मैं जो किताबें आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप एक बार उसका मुताला कर लें, ठीक है? उसके बाद में आप फ़ोन करें। ये तो आपका इंटरनेट का नंबर है, मैं आपको कॉल तो नहीं कर पाऊँगा इधर से। अगर आपका अपना कोई पर्सनल नंबर मैं हो ये व्हाट्सएप। बोल रहा हूँ भाई, मेरी इल्तिजा भाई, आप आगे बढ़ के बहुत बड़ा उल्मा बन सकते हो। ये सब के फंदा में मत करो भाई। मैं बहुत लोगों का सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ज़बान में बहुत सलाहियत है, कुछ कर सकते हो आप, कुछ किताब लिखो, कुछ कर, ये सब रास्ते से हट के कुछ करो दीन के लिए, ठीक है? कुछ बेहतरीन करके जाओ इस दुनिया से भाई। लेकिन मैं आपका सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि बरेलवी में भी कुछ मुतदिल लोग हैं। हाँ, आप मसलक कुछ भी रखो, लेकिन इस तरह से कुछ करो, कुछ दुनिया को दे के जाओ, जो आने वाली नस्ल जो है। ऐसे ही इंडिया में इस तरह से अब दीन खत्म होते जा रहा है, जी जी, सही बात है, लोग सही रास्ते बात से है। भटक, आप कुछ करो। हाँ, आप गाली गलौज करते, हम लोग चार आदमी को सुनाते, बोलते लो अब आ गया अरे बरेली, नहीं, अब आ गया मैंने कब देवबंदी, गाली दी आ गया बताओ, मैंने कब गाली आ दी है, गया किसको ढाल। गाली दी मैंने? आप नहीं दिया भाई, आप इसीलिए तारीफ कर रहे हो भाई। ऊपर से हमारे बिरादर के अंसारी हो, इसीलिए ऊपर से नाम आपका साबित है, तो थोड़ा कुछ कर। हाँ, अच्छा खैर, वो सब बात अगर छोड़िए, अगर आपको लगता है, हाँ, वो सब बात छोड़िए। मैं यही अगर आप बोलूँगा अंसारी भाई, आप यही बोलूँगा, आप थोड़ा सा जिस तरह से आप संजीदगी से बात करते हैं, उसी तरह से करिए, कुछ किताब उताब लिखिए, दीन का खिदमत कीजिए, बस यही कहेंगे। मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया याद करे। आज मुनीबुर रहमान बरेलवी फिरका में रह के भी इतना नाम कमाए हुए हैं मालूम। हाँ, हाँ, मुफ्ती मालूम है अकमल मालूम है। साहब। हाँ, तो वो उस तरह से क्या, फिरका कोई अलग चीज नहीं है, अभी नए नए फिरके इतने बनने जा रहे, मालूम है, तो तो नबी अलग करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है परेशान ना, है। इन्ना बनी इस्राइल तफर्रकत अला सिनतैन वस्तफ्तरिकु उम्मती, हदीस शरीफ है ना हाँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, की। तो हो बिल्कुल कर रहेगा। हदीस है, लेकिन
तो वो तो होगा ना। वो तो फिरका बनेगा। कल तक मैं ऐसा है कि अगर कोई कहे, कोई मुसलमान, सुनिए, कोई मुसलमान हो करके ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच्ची नहीं हो सकती, तो काफिर हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए? अगर कोई मुसलमान मतलब अपने आप को कहे, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहे, फिर भी ये कहे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच्ची नहीं है, तो काफिर हो जाएगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को झुटलाएगा। क्या है। हाँ नहीं नहीं, मतलब कोई सही हदीस हो, जैसे बुखारी शरीफ में, नहीं नहीं सिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ बुखारी शरीफ की कोई सही हदीस हो, जैसे कि किताबुल ईमान में ला युमिनु यदखुलु यकुलु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैया मिन वालिदी व वलदी वन नासि अजमईन, ये हदीस शरीफ है ना। हाँ, अगर ये कहे, अगर कोई शख्स कहे नौजुबिल्लाह की हदीस शरीफ झूठी है, तो क्या रहेगा, मुसलमान रह जाएगा? भाईजान इसके लिए कारी अहमद से पूछो जाके, अमरोहा वाले से। वो तो बुखारी को नहीं, सबको गालियाँ दे रहा है वो। अरे तो वो तो मुझसे बात हो चुकी है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। मुझसे 2 मरतबा 3 मरतबा बात हो चुकी है। ऐसा उसको सबक सिखाओ हो कि आज तक मुझसे बात करने से कतरा रहा है, भाग रहा है, कोई बात ही नहीं करा रहा उससे। मैं थोड़ा सा अली खान का उसका सुना था, लेकिन पूरा नहीं आया। नहीं मैंने तो बहुत बढ़िया से उसको धूल चटाया है। और आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ना मुझे हाई लिख कर भेजिए, इस नंबर पर कुछ भी नाम वगैरह लिख कर भेजिए, मैं आपको उसका लिंक शेयर करता हूँ। 4-5 है मेरे पास में, उससे मेरी बात हुई है। ठीक है मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, मैं आप अपना नाम लिख करके भेज दीजिए। ठीक है, हाँ बहुत मेरे इस नंबर पे नाम लिख के भेज दीजिए। अल्लाह आपको, अल्लाह जो है खैर दे। बस आप ऐसा कीजिए, हम लोग को इतना ना देबंदी ना पड़ेगा करना है, बस ऐसा मुस्तकिल बन के जाना कि हाँ, और कुछ ऐसा करिए, कलम का कुछ जोर आजमाइश कीजिए, कलम से कुछ करिए। ठीक है हुजूर, ठीक है, चले ठीक है, आप नाम लिख के भेज दीजिएगा अपना।